आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान के जनाजे के हमरा ईमान के साथ और सवाब की नियत से जाए और नमाज और तदफीन तक वहाँ रहे तो वो 2 हिस्से सवाब लेकर आता है और हर हिस्सा उहुद के बराबर होता है। और जो शख्स नमाज जनाजा में तो शरीक हो लेकिन दफन किए जाने से पहले लौटाए तो एक खिरात सवाब का मुस्तहिक बनकर लौटता है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मीर मजाज अली की एमपी कविता के हाथों टीआरएस में शमूलियत। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में इख्तलाफात व नजरियाती टकराव ज्यादा है और कहा कि मोहम्मद अली शबीर मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करते। एक शाम इमरान प्रताप गढ़ी के नाम एक शानदार प्रोग्राम का एहतमाम। इमरान ने निजामाबाद में अपनी धाक जमा ली, अवाम ने उनका वालिहाना खैर मकदम किया। बिशकुंदा मंडल मुस्तखिर के मकान में सिलेंडर फट गया, मां और बेटा हलाक, दिगर 10 जख्मी। अफसोसनाक सानेह ने माहौल को सोगवार बना दिया, जख्मियों की हालत तशवीशनाक। निजामाबाद हल्के असम्बली अर्बन में टीआरएस की ताकत में जबरदस्त इजाफा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज ने बीगाला गणेश गुप्ता की तायीद का ऐलान किया। अब पेश है खबरों की तफसील। मीर मजाज अली ने एमपी कविता के हाथों टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। डिवीजन 36 में जबरदस्त जलसे-आम। सरों के उमड़ते समंदर के बीच एमपी कविता और टीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता ने मीर मजाज अली का टीआरएस में वालिहाना खैर मकदम किया। निजामाबाद के डायनेमिक कायद मीर मजाज अली, जिनके पीछे हमेशा ही अवाम का हिमायती हुजूम लगा रहता है, उन्होंने हाल ही में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी और फिर उन्होंने शदीद बरहमी के आलम में कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार कर ली और कांग्रेसी रियासती आला कमान पर धोखाधड़ी का संगीन इल्जाम आयद किया। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि रियासत के दूसरे मुस्लिम कांग्रेसी कायदीन किसी दूसरे मुस्लिम कायद को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं, ताकि इनकी आजादारी खत्म ना हो जाए। कांग्रेस में उन्होंने शदीद आपसी इख्तिलाफात को वाज़ेह तौर पर महसूस किया, लिहाजा उन्होंने महसूस किया कि जो जमात अपने आप में मुत्तहिद नहीं, वो अवाम के मफाद के लिए क्या काम कर सकती। लिहाजा उन्होंने फैसला लिया कि टीआरएस से वाबस्तगी इख्तियार कर ली जाए। टीआरएस हुकूमत ने मुल्क की तारीख में पहली बार मुसलमानों को अहमियत का हामिल माना और बगैर किसी खौफ व खदशे के मुसलमानों के साथ फारग दिलाना रवैया इख्तियार किया और कई अहम स्कीमात को रोबे अमल लाया, जिससे मुस्लिम तबका मुस्तफीद हो रहा है। मीर मजाज अली साबिका डिप्टी मेयर, जो अवाम में बेपनाह मकबूलियत रखते हैं, कल एमपी कविता के हाथों एक अजीमोशान जलसे-आम में टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर दी। इस प्रोग्राम में टीआरएस उम्मीदवार निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता, रेडको चेयरमैन एस.ए. अलीम, मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, रेडको चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, रियासती सेक्रेटरी तारिक अंसारी, सीनियर कायद रफत मोहम्मद खान, मुजाहिद अली बब्बू, रफीक कुरैशी के अलावा दीगर टीआरएस कायदीन शरीक थे। डिवीजन 36 में नए ब्रिज के करीब वाक़े वसी व अरीज मैदान में मीर मजाज अली ने अपनी अवामी तायद व ताकत का जबरदस्त इजहार किया। इस अजीमुशान जलसे आम में कमोबेश 10,000 अफराद ने शिरकत की, जो मीर मजाज अली जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगा रहे थे और साथ ही केसीआर, एमपी कविता और बीगाला गणेश गुप्ता और टीआरएस के हक में भी नारे बुलंद किए गए। इस प्रोग्राम में एमपी कविता और टीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों मीर मजाज अली के अलावा मोहम्मद अब्दुल समीम मालिक होटल, मोहसिन जोबली, मुबीन अजवा होटल, मतीन जोबली, जिया रियल एस्टेट, मीर मुमताज अली उर्फ अज्जू, इमू बलाला और दीगर हजारों मर्द व खवातीन ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। एमपी कविता ने मीर मजाज अली और इनके हामियों की टीआरएस में शमूलियत का वालेहाना खैर मकदम किया और कहा कि मीर मजाज अली की शमूलियत से जिले में टीआरएस को इस्तेहकाम हासिल हुआ और बिलखुसूस निजामाबाद अर्बन हल्का असम्बली के उम्मीदवार
बिगाला गणेश गुप्ता की जीत यकीनी हो चुकी है। इनको मुसलमानों के हर हल्के की तायद हासिल हो रही है। MP कविता ने कहा कि साबिका रियासती वज़ीर आला KCR ने अपने दौरे इख्तिदार में मुस्लिम तबके के लिए खुसूसी स्कीमात को रोबे अमल लाया है। कहते हैं कि किसी भी तबके को तरक्की से हमकिनार करना हो तो उसको तालीम से आरास्ता कर दो। लिहाजा TRS सरबराह KCR ने 204 अक़लियती अक़ामती स्कूलों का क़याम अमल में लाया, जहां तलबा को बेहतरीन तालीम, रिहाइश और ग़िज़ा का एहतमाम किया गया और एक तालिब इल्म पर सालाना 1,25,000 रुपये के भारी फंड खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 70 साल तक हुक्मरानी करने वालों ने मुसलमानों का सिर्फ इस्तेहसाल किया। वो अपनी कोई ऐसी ठोस स्कीम कतई नहीं बता सकते जिससे मुसलमानों को फायदा हासिल हुआ हो। शादी मुबारक स्कीम कई गरीब खानदानों के लिए राहत का सबब बनी। इसी तरह दीगर कई स्कीमात से मुस्लिम तबके को राहत फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि TRS पार्टी मुसलमानों के साथ है और मुसलमान भी अब मुकम्मल तौर पर TRS के साथ है। लिहाजा रियासत में एक बार फिर TRS की हुकूमत यकीनी है। TRS उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने अपने खिताब में कहा कि TRS सरबराह KCR और MP कविता की सरपरस्ती और ताउन से उन्होंने 900 करोड़ से जायद फंड से तरक्याती काम अंजाम दिए हैं और ये पहली बार हुआ है कि जितने फंड अक्सरियती इलाके में खर्च किए गए उतने ही फंड तनासुब के लिहाज से मुस्लिम इलाकों में भी खर्च किए गए, जबकि पहले मुसलमानों को नजरअंदाज किया जाता था। उन्होंने पूरी ईमानदारी और गैर जानिबदारी से अवाम की खिदमत की है। उन्होंने कहा कि इस शहर निजामाबाद को हैदराबाद के बाद दूसरा खूबसूरत और तरक्की याफ्ता शहर बनाना इनकी ख्वाहिश है। उन्होंने अवाम से भरपूर ताउन की अपील की और कहा कि आप अपना एक एक वोट TRS के हक में इस्तेमाल करें और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस शानदार जलसे की कार्रवाई सदर जिला अक़लियती सेल TRS नवीद इकबाल ने चलाई। कांग्रेस जमात को इस्तीफा देकर TRS में आने की वजह क्या है? मैं कांग्रेस में टिकट के लिए गया था, बहुत कोशिश की, मगर मुझे बोल दिया गया था कि हम आपको टिकट नहीं देंगे। तो फिर मैं वापस आया, मेरे को दूसरे भी कमिटमेंट हो रहे थे, मगर मैं छोड़ के वापस आया और मैडम साहिबा से, कविता मैडम साहिबा से बात किया और TRS ज्वाइन करने वाला था। आप लोगों को भी मालूम होगा कि मैं जिस वक्त निज़ामाबाद में CM साहब KCR साहब आए थे, उस वक्त आप तमाम लोग भी उस जलसे में गए थे। मगर मैं आज आपको बोलना चाह रहा हूँ कि वो बात अलग थी कि मेरी ख्वाहिश थी, मेरा जहन था, मेरी सोच थी कि अगर मेरे को टिकट मिलता है तो मेरे साथ निज़ामाबाद में पूरी निज़ामाबाद की आवाम मेरे साथ है। चूँकि मैं साबिक़ा में चंद डिफरेंस से सेकंड पोजीशन पे था और मेरे को ये इरादा, मेरा ये मानना था कि अगर मेरे को ये टाइम टिकट आता तो मैं जीत सकता था। कि इस दुनिया में कुछ भी छोटा या बड़ा काम होता है हमारे फैसले से नहीं होता है, ऊपर वाले के फैसले से होता है। और मीर मजाज अली साहब का TRS पार्टी में शामिल होना, ये पूरा मैं सोचती हूँ कि उन्हीं का करामत है। और आगे चल के जो कुव्वत इस प्रोग्राम से TRS पार्टी को मिलेगी, इससे हम निज़ामाबाद के तरक्की में और भी बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे। मैं आज मीर मजाज अली भाई को दिल के गहराइयों से TRS पार्टी में वेलकम करती हूँ और इनको TRS पार्टी में अच्छे से रिस्पेक्ट भी मिलेगा, दर्जा भी मिलेगा और एक फैमिली के तरफ TRS पार्टी में मिलके हम सभी लोग काम करेंगे। इलेक्शन के टाइम है तो जाहिर है कि सभी जमातें आएंगे, अपने अपने बातें रखेंगे। मैं आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि जो भी जमात आपके पास आएगी, जो भी बात वो आपके सामने रखेंगे, आप उनको बहुत ही अच्छे तरीके से सुनिए। सुनने के बाद गौर कीजिए कि किसने क्या बोला है, लेकिन बोलने से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बोलने के बाद उस पर अमल करके, काम करके आपको उसका नतीजा भी दिखाना पड़ता है। और आज TRS एक ऐसी जमात है कि सिर्फ बोलते नहीं है, हम उसको अमल भी करके दिखाते हैं। निज़ामाबाद शहर इस बात का मिसाल है। तारीख में कभी भी निज़ामाबाद शहर को 900 करोड़ का पैसा कभी भी नहीं मिला है, लेकिन TRS पार्टी आने के बाद इस पिछले 4 सालों में
900 करोड़ों के साथ निजामाबाद में डेवलपमेंट का वर्क भी चलाए। इस पार्टी को कार के निशान पर वोट क्यों देना है, क्या हक है इन लोगों को वोट पूछने के लिए, मैं आपको 5 मिनट में तफसील में समझाता हूँ। हमारे केसीआर साहब तेलंगाना हासिल करने के बाद सुनहरा तेलंगाना का सोच रहे थे। क्या मतलब है तेलंगाना, सुनहरा तेलंगाना बनाने के लिए? हर एक इंसान तेलंगाना में अगर खुश है, पेट भर के अगर खाना खाते, चैन की नींद सोते, वो है सुनहरा तेलंगाना। हमारा केसीआर साहब हर चीज का जिम्मेदारी लिए। एक जिंदगी, एक इंसान इस मुल्क से आने से पहले से लेके इस मुल्क से जाने तक हर चीज का जिम्मेदारी हमारे केसीआर साहब ने लिया है। एक शाम इमरान प्रताप गढ़ी के नाम इस शाम बोधन रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वजह से सामाइन की ख्वाहिश के खिलाफ प्रोग्राम जल्द ख़त्म कर दिया। सामाइन में तशनगी का एहसास। इमरान प्रताप गढ़ी ने अपनी तमहीद में फिस्ताई ताकतों की सरकोबी का पैगाम दिया। उर्दू सोसाइटी निजामाबाद के ज़ेरे एहतमाम एक शाम इमरान प्रताप गढ़ी के नाम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मारूफ शायर इमरान प्रताप गढ़ी अपने मुतरन्नुम अशार और दिल फरेब तमहीद के जरिए हजारों सामाइन के दिलों को मस्खर कर लिया। अवाम का एक जबरदस्त हुजूम उनको देखने, उनसे मिलने और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए बेकरार नजर आया। सदर सोसाइटी अफजल तेजान और नायब सदर अब्दुल क़य्यूम नारायण ने कामयाब इंतजामात करवाए, जबकि इस मुतरन्नुम मुशायरे की सदारत मारूफ ताजिर मलिक एनएन ग्रुप ऑफ कंपनीज अहमद अब्दुल नईम ने की, जबकि साबिक रुकने पार्लिमान निजामाबाद मधुयाशकी गौर, इंचार्ज निजामाबाद हल्का असम्बली महेश कुमार गौर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इमरान प्रताप गढ़ी ने अपने तमहीद में मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया और कहा कि आज मुल्क के हालात इंतहाई दिगरगू हो चुके हैं। फिस्ताई ताकतों ने सर उभार लिया है, मुस्लिम तबके पर हमले किए जा रहे हैं और उनमें खौफ व खदशात की फिजा पैदा की जा रही है। ऐसे हालात में मुसलमानों को मुल्क के सेकुलर ज़हीन बरादरान वतन के साथ खड़ा होना होगा। मुसलमानों का वोट महज हथियार नहीं बल्कि एक मिसाइल है, जिससे मुल्क में बदअमनी, मुनाफिरत और तकसीम की राहें हमवार करने वाले ख़ीमों का शिराजा बिखेरा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आपकी रियासत में भी उनके हामी हैं, उनको भी हाशिए पर कर दिया जाए, क्योंकि कल उनकी तायदी फिस्ताई ताकतों की बैसाखी बन जाएगी। लिहाजा मुसलमान शौर का मुजाहरा करें। इस प्रोग्राम में हल्का असम्बली निजामाबाद अर्बन के कांग्रेसी उम्मीदवार ताहिर बिन हमदान भी शरीक थे। नाजरीन, आपकी सहूलत के लिए इमरान प्रताप गढ़ी का मुकम्मल प्रोग्राम यूट्यूब पर अवाम टीवी निजामाबाद पर जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। कभी बिहार के किसी कोने से, और मैं जिस सूबे से आया हूं वहां तो गांव-गांव में इस तरह की नफरत वाली ताकतें हैं। हर दिन ट्रेवल एजेंसी खोल रखी है उन्होंने, वो टिकट काटते रहते हैं कि भैया टिकट पकड़ो और पाकिस्तान चले जाओ। मैं उन तमाम के नाम ये मिसरे करता हूं कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। और अब तैयार रहना पीछे तक जिन्हें लग रहा है कि उनकी तालियों का शोर मेरे कानों तक नहीं पहुंच रहा है, आप मुझे दुआ दे के बताएं, मैं आपके एहसास सुन के बताऊंगा इंशाल्लाह कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को
सलामत रखना। तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ ने निज़ामाबाद अर्बन के टीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता की तायद का ऐलान किया। हाफिज अमजद ने बताया कि पहली बार किसी हुकूमत ने खुलकर मुस्लिम तबके के लिए काम किया है, लिहाजा टीआरएस की तायद का फैसला लिया गया। अर्बन उम्मीदवार भी मुस्लिम तबके के लिए बेशुमार काम करवा चुके हैं। तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी जिला निज़ामाबाद का एक अहम इजलास अलहमरा फंक्शन हॉल बरकतपुरा में मुनाकिद हुआ, जिसमें निज़ामाबाद हल्क़े असेंबली अर्बन से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम हुफ़ाज़ इकराम ने शिरकत की। हाफिज अमजद की सदारत में इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें अर्बन हल्क़े असेंबली के टीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम की मुहर्रिक और रूह रवान इमरान शहजाद सदर सिटी अक़लियती सेल टीआरएस हैं। उन्होंने हुफ़ाज़ इकराम की तायद को हमवार करने में अहम किरदार अंजाम दिया। इस प्रोग्राम के इनेकाद में भी उनका अहम रोल था। इस प्रोग्राम के जरिए तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ ने टीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता की तायद का ऐलान कर दिया और कहा कि रियासती टीआरएस हुकूमत ने अपने 4 साला दौरे इख्तिदार में मुस्लिम तबके के लिए जो काम किए हैं उनको मुसलमान नजरअंदाज नहीं कर सकते और ना ही जज्बाती सियासत का शिकार हो सकते हैं। अगर आज जज्बात का शिकार होकर गलत फैसला लेंगे तो फिर गुज़िश्ता 40 सालों में जिन पार्टियों ने मुसलमानों को समाजी, सियासी, तालीमी और मुआशी पसमानदगी का शिकार बना दिया था, वो एक बार फिर अपने अज़ाइम की तकमील के लिए ताकतवर सरगर्म होंगे। लिहाजा जज्बानियत से बालातर होकर टीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता की तायद का फैसला किया गया और जमीयतुल हुफ़ाज़ उनके हक में सरगर्म इंतखाबी मुहिम चलाएगी। इस इजलास से खिताब करते हुए बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि मैंने खिदमत की है और मेरी खिदमत बिला लिहाज मजहब व मिल्लत सबके लिए थी। इंतहाई ईमानदारी और गैर जानिबदारी से मैंने हर तबके के लिए काम किया हूँ। टीआरएस सरबराह के एसीआर की हर स्कीम से अवाम को इस्तेफादा करवाने के लिए मैंने मुमकिना कोशिश की और ज्यादा से ज्यादा अफराद को उन स्कीमात से मुस्तफीद करवाया हूँ। उन्होंने कहा कि शहर की तरक्की के लिए 900 करोड़ से ज्यादा फंड्स खर्च किए गए हैं, जिसमें एमपी कविता का भी जबरदस्त ताउन हासिल रहा। इस इजलास में मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, तारिक अंसारी, मुजाहिद अली बब्बू, सुदम रामचंद व दीगर शरीक थे। क्यों कहते हैं ऐसा? जब आदमी काम नहीं करता, मैं तीसरा इलेक्शन लड़ रहा हूँ, एक बार अगर एक आदमी एमएलए बन गया, एमपी बन गया, मिनिस्टर बन गया, लोगों में जाते हैं तो उनको लोग परेशान करते, तो हमारे काम ये नहीं करे, तो हमारा काम वो नहीं करे। लेकिन हम जब लोगों में जाते हैं, हम खुशी से हमको वेलकम करते हैं, बोलते हैं हमारे केसीआर साहब हमारा बड़ा बेटा है, मेरा बेटा भी नहीं देखता, मेरा बेटी भी नहीं देखती, लेकिन जो हमारा बड़ा बेटा बन के हमारा घर में जो आए, जो हमको वजीफा दे रहे, सिर्फ केसीआर साहब है, तेलंगाना में आज तक कोई नहीं। इसीलिए हम कार के निशान पे वोट देते। और हर एक घर में, चाहे मिजाज हो, माइनॉरिटी हो, लड़की होती तो जरा नाराज हो जाती। नाराज इसीलिए होते शादी के टाइम पे कर्जा उठाना पड़ता, जिम्मेदारी निभाना पड़ता। लेकिन हमारा केसीआर साहब ने कहा कि आप परेशान मत होना, आपकी जिम्मेदारी हम लेंगे। बेटी होने से आप नाराज नहीं रहना, खुश रहना चाहिए। आपके शादी के जिम्मेदारी हम लेंगे, आप कर्जा उठाने की जरूरत नहीं है। उसके नाम में शादी मुबारक, जिससे 1,01,00,000 रुपये मिलता है। दूसरी अहम बात, टीआरएस हुकूमत में तेलंगाना के अंदर जितने भी इमाम और मौलवी हैं, उनके लिए मस्जिद के इमाम और मौलवियों के लिए जिस तरह के इस्तेमाल को दिया है, शायद ही मैं समझता हूँ, मेरे दिन के हिसाब से स्टेट में, इंडिया में कहीं पर भी कोई स्टेट में ऐसी स्कीम नहीं है। सबसे बेहतरीन बात, आप हमारे नुमाइंदे हैं, आप हमारे आखिरत का रास्ता है। हम कभी भी गुमराह होते हैं तो आप लोगों के पास आकर अपने मसाइल का हल दिया। मेरी सियासी तो शौक जो मेरा सियासी जो मेरा एम है, उस रूटीन के हिसाब से मैं एक बात आपसे जरूर कह सकता हूँ कि जितना मुसलमान महफूज तेलंगाना सूबे में है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं। जिले के तमाम टीआरएस उम्मीदवारों की तायद का जिला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर एम.ए. फ़हीम ने ऐलान किया। हल्क़े अर्बन में बीगाला गणेश गुप्ता की सरगर्म तायद की जाएगी।
सिटी सदर शकील अहमद फाजिल का बयान। मजलिसी कायदीन ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर यह ऐलान किया जा रहा है। निजामाबाद डिप्टी मेयर और जिला मजलिस एम.ए. फहीम ने दफ्तर मजलिस अहमदपुरा कॉलोनी में सहाफत इजलास से खिताब करते हुए ऐलान किया कि मजलिसी आला क़यादत सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर जिला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिले के तमाम असेंबली हलक़ात में टीआरएस उम्मीदवार की तायद का ऐलान करती है। उन्होंने बताया कि जिले के तमाम असेंबली हलक़ात के मजलिसी कायदीन व कारकुनों को हिदायत दी जा चुकी है कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत के मुताबिक टीआरएस उम्मीदवारों की सरगर्म तायद का ऐलान करें। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने बताया कि बैरिस्टर असदुद्दीन सदर मजलिस ने हिदायत जारी की है कि हल्का असेंबली निजामाबाद अर्बन के उम्मीदवार बीगला गणेश गुप्ता की तायद का ऐलान किया जाए और इंतखाबी सरगर्मियों में उनकी तायदी मुहिम चलाई जाए। लिहाजा तमाम मजलिसी कॉरपोरेटर्स व दीगर मजलिसी कायदीन टीआरएस की सरगर्म तायद के लिए काम शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि रियासत की तारीख में पहली बार टीआरएस हुकूमत ने खुलकर मुस्लिम तबके के लिए काम किया है। 204 अक़लियती अक़ामती स्कूलों का क़याम, शादी मुबारक, आसरा वजीफा, रियायती चावल, तालीमी खर्च बराए बैरून मुल्क रियासती हुकूमत की नाकाबिले नजरअंदाज स्कीमात है। उसी फिराक दिलाना पॉलिसी के पेश नजर मजलिस क़यादत ने टीआरएस की तायद का ऐलान किया है। शकील अहमद ने बताया कि सैयद कैसर जो मजलिस के मुआविन कॉरपोरेटर थे, पार्टी से बगावत करते हुए आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। ये उनका जाती फेल है, उनसे मजलिस का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि पार्टी आला कमान जल्द ही सैयद कैसर के खिलाफ तादबी कार्रवाई करेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉरपोरेटर्स मोहम्मद उवैस अहमद, रियाज अहमद, फ्लोर लीडर सैयद एजाज हुसैन, रुकन स्टैंडिंग कमेटी मोहम्मद नसीर, डॉक्टर जहरुल हक, एम.ए. मुसीब, मजहर पटेल, अब्दुल मुकीम गफूर के अलावा सिटी जनरल सेक्रेटरी शहबाज अजीज राही, अब्दुल अजीम बाबा, सादिक सोहेल, अरफा बहादेश व दीगर मौजूद थे। जैसा कि 2018 का जो जनरल इलेक्शन रियासत तेलंगाना में जो हो रहा है, उसमें मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की मौक़ूफ़ के बारे में हम हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ उनके हुक्म के मुताबिक रियासत तेलंगाना में टीआरएस की तायद करते हैं। खुसूसन निज़ामाबाद में भी हम टीआरएस की तायद करेंगे, क्योंकि टीआरएस हुकूमत जो केसीआर हुकूमत है, यकीनन आज हिंदुस्तान के दौर में मुसलमानों के लिए खुसूसन काफ़ी कुछ काम किए हैं। खुसूसन एजुकेशन सेक्शन में बहुत सारे मामला, जैसे कि 204 स्कूल और बहुत सारे फलाही स्कीमात हैं जो हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के राय मशवरे से मुसलमानों के हक़ में बहुत सारे अच्छे स्कीमात लाए हैं। उसको देखते हुए हम हमारे सदर के हुक्म के मुताबिक तमामी कारपोरेटर्स टीआरएस को काम करेंगे और हमारे निज़ामाबाद में हमारे पार्टी से एक जुड़े हुए कैसर जो हमारे ऑप्शन मेंबर थे, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनको कोई जमात की तायद नहीं है। निज़ामाबाद अर्बन, निज़ामाबाद रूरल, बोधन, आरमोर, बालकोंडा तमाम ही क्या है कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टीआरएस पार्टी की तायद करेगी और अवाम की राय इस पार्टी के हक में हमवार की जाएगी। बिशकुंदा मंडल मुस्तकिर पर एक अफसोसनाक सानहा, मकान में गैस सिलेंडर फट गया, 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि मां और बेटी बरसरे मौका ही हलाक हो गए। बताया गया कि मकान का मालिक गैस लीकेज को चेक कर रहा था कि हादसा पेश आया। कामारेड्डी जिले के बिशकुंदा मंडल में एक अफसोसनाक सानहा पेश आया। बिशकुंदा मंडल मुस्तकिर के 15वें वार्ड के एक मकान में कल रात अचानक गैस सिलेंडर फट पड़ा। उसकी जख्मी आकर मकान में मौजूद मां और बेटी बरसरा मौका ही हलाक हो गए और दीगर 10 अफराद शदीद तौर पर झुलस गए, जिनकी हालत को तशवीशनाक बताया गया। बिशकुंदा का रहने वाला गौतम नामी शख्स एक ठेला मंडी पर मिर्ची पकौड़ी का कारोबार करता था। गौतम अपने मकान में था। उसकी बीवी ने बताया कि गैस लीक हो रही है, उसको दुरुस्त करो।
गौतम इस सिलेंडर को दुरुस्त करने की कोशिश में था कि अचानक ही सिलेंडर फट गया। इस हादसे में कई अफराद जख्मी हो गए, जबकि गौतम का 8 साला बेटा और 35 साला बीवी बरसरा मौका ही हलाक हो गए। इस हादसे में अतराफ अकनाफ के माहौल को रंजो आलम का शिकार बना दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और हादसे का बारीक बीनी से जायजा ले रही है। స్లాబ్ కదా సార్ పడి మా పిల్లలు మా చెల్లెలు కనిపిస్తలేదు సార్. ఎట్లా పేలింది? అది ఏం అర్థమవుతలేదు సార్. అది వాసన వచ్చింది సార్. ఫస్ట్ దాన్ని మూతుంటుంది కదా, మూతుంది ఏమైనా వాసన వచ్చి సడన్గా వెళ్ళిపోయింది నాకు. అంటే మా బావ దొరకడానికి పోయినా, మా చెల్లెల లోపల ఉంది. మా బావ వచ్చేసిండు, ఎంతమంది ఇట్లా చూడడానికి వచ్చారండి సార్. సడన్ గుడ్డి బయట తెచ్చిండు, మళ్ళీ ఏం కాదని లోపల తీసుకున్నాను సార్. ఇక నాకు అంతే చేసినా సార్. నేను వేరే దీనికి ఏం చేయలేదు సార్. నేను పేలినప్పుడు బోల్డర్ పడ్డా సార్. निजामाबाद रूरल में बाजरेड्डी गोवर्धन की इंतखाबी रैली में ट्राशपल्ली में कई कांग्रेसी कायदीन व कारकुनों ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली और बाजरेड्डी गोवर्धन ने सरगर्म इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान किया। हल्का असेंबली निजामाबाद रूरल के टीआरएस उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने डिशपल्ली मंडल के मौजा में ट्राशपल्ली में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। उनका मुकामी कायदीन व कारकुनों ने रैली की शक्ल में इस्तकबाल किया। इस मौके पर उनके हाथों कांग्रेस के कई कायदीन और कारकुनों ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने कहा कि वो बाजरेड्डी गोवर्धन की कारकर्दगी से मुतासिर होकर टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि जो तरक्याती व फलाही काम गुज़िश्ता कई सालों में नहीं हुए थे, वो काम बाजरेड्डी गोवर्धन ने सिर्फ 4 साल में करवाए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो बाजरेड्डी गोवर्धन की कामयाबी से सरगर्म इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। उनकी कामयाबी को यकीनी बताया। बाजरेड्डी गोवर्धन ने पार्टी रुमाल पहनाकर उन कायदीन व कारकुनों को पार्टी में शामिल करवा लिया। आवाम से अपील की कि वो टीआरएस के हक में वोट दें और उनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారంటే ప్రతి ఇంట్లోకి కేసీఆర్ గారి యొక్క ఆర్థిక సహకారం ఏ విధంగా ఉందో వాళ్ళే వివరిస్తూ ఉన్నారు. కేసీఆర్ గారు చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానీ సంక్షేమ పథకాలు కానీ ప్రజలు ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే గత కొన్నేళ్లుగా ఇలాంటి అభివృద్ధి చెందినటువంటి ప్రతి గ్రామం ఈరోజు ఆ గ్రామంలో సీసీ రోడ్లు కానీ, చెరువులు కానీ, కుంటలు కానీ, మెయిన్ రోడ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ అయిపోయి ఆ గ్రామాలను రోడ్లు చూస్తే సిటీ రోడ్ లాగా చాలా బాగున్నాయి. అదేవిధంగా ఆర్థిక స్వావలంబన కోసం ఆసరా పింఛన్ కానీ, కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ, రైతు బంధు కానీ, కేసీఆర్ కిట్ కానీ, అదేవిధంగా రైతులు చనిపోతే 5 లక్షల ఇన్సూరెన్స్ కానీ ఇవన్నీ एन रत्नाकर की इंतखाबी मुहिम का आगाज। डिवीज़न 6 और 15 में उन्होंने अवाम से मुलाकात की और कहा कि उनको खिदमत का एक मौका ज़रूर दिया जाए। उन्होंने अपना मंशूर भी अवाम के सामने पेश किया। निजामाबाद अर्बन हल्का असेंबली से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार एन रत्नाकर ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर उन्होंने आज डिवीजन 6 और 15 में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से मुलाकात करते हुए उनके हक में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर मैं कामयाब हो जाऊं तो अवामी खिदमत में कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। रत्नाकर ने बताया कि उन्होंने कई सालों तक कांग्रेस पार्टी में खिदमत अंजाम दी है, मगर उनसे इंसाफ नहीं किया गया और टिकट से महरूम कर दिया गया। इस नाइंसाफी पर मैं मायूस हो चुका हूं, लिहाजा मैंने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लेने का फैसला लिया। उन्होंने अवाम से तायद करने की अपील की। ఇక్కడ స్థానికులు వాళ్ళంతా కూడా నా ఎంబడినే ఉండి వాళ్ళ చుట్టాల ఇళ్లకు వాళ్ళ బంధువులు వాళ్ళ మిత్రుల ఇళ్లకు తీసుకుపోయి బ్రహ్మాండమైన స్పందనతో నన్ను స్వాగతం చెప్పినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ముఖ్యంగా ఇక్కడ నాకు జరిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన అన్యాయము, మోసము, దాని గురించి అందరు కూడా స్పందిస్తున్నారు. నా గుర్తు ఇప్పుడు శివం గుర్తు. అది చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇవాళ 50 డివిజన్లలో కూడా ప్రతి ఒక్కరు కార్యకర్తలు, నా శ్రేయోభిలాషులు, మిత్రులు, బృందం అందరూ కూడా ఒక ఇండిపెండెంట్ बांसवाड़ा हल्का असेंबली में टीआरएस उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की इंतखाबी मुहिम। उन्होंने खवातीन के साथ बदकमा खेला और अपने खिताब में कहा कि हर शोबे की तरक्की के लिए केसीआर ने मुतादिद स्कीमात को रूबे अमल लाया है। हल्का असेंबली बांसवाड़ा में टीआरएस उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने नसरुल्लाबाद मंडल में मौजाम माइलाराम के अलावा
दीगर मौज़ाजात में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। मौज़ा की खवातीन की जानिब से उनका पुरतफाक खैर मक़दम किया गया। उसके बाद पोचाराम ने खवातीन की हमरा बदकम्मा खेला और खुश दिली से गुफ्तगू की। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत में पहली बार किसी हुकूमत ने अवाम के लिए ठोस खिदमत अंजाम दी है और कई एक स्कीमात को रूबे अमल लाया है। बिलखुसूस किसानों की फलाह बहबूद और ज़राई शोबे की तरक्की के इक़दामात किए गए। ज़राई शोबे को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की सरबराही टीआरएस हुकूमत का एक अहम काम है। उन्होंने तयख़ुन दिया कि कालेश्वरम से ज़राई सैराबी को यकीनी बनाया जाएगा। गौरव मुख्यमंत्री गारू बाणसवाడ పట్టణానికి వస్తున్నారు। బాణసవాడ ప్రజలను ఉద్దేశించి బాణసవాడ నియోజకవర్గ ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడతారు। దానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ కూడా ముమ్మరంగా చేస్తూ ఉన్నాం। ప్రజల స్పందన బాగుంది, చాలామంది రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు। మేము అనుకున్న దానికంటే ఇంకా ప్రజలు హాజరవుతారు, ఎందుకంటే ప్రజలకు బాగా నమ్మకం కుదిరింది కేసీఆర్ గారు। ముఖ్యమంత్రిగా చేసే పనితీరు వారికి నచ్చింది కాబట్టి పేద ప్రజలకు రైతులకు ఏ ప్రభుత్వం దేశంలో చేయని విధంగా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం। बोधन शहर में टीआरएस उम्मीदवार शकील आमिर की दिलचस्प इंतखाबी मुहिम। दुकानों में पहुंचकर उन्होंने अवाम से मुलाकात की, बल्कि उनके काम में भी हाथ बटाया। उन्होंने कहा कि वो अवामी खिदमत गुजार है और अवाम के दरमियान रहकर ही उन्होंने अवाम की खिदमत की। बोधन हल्का असम्बली के टीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर ने आज बोधन शहर में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। पुराना पोस्ट ऑफिस से अम्बेडकर चौराहे तक उनकी ये इंतखाबी मुहिम खासी दिलचस्पी रही। शकील आमिर अपनी मुहिम के दौरान इस सड़क पर मौजूद दुकानों पर जाते मालिकीन से गुफ्तगू करते और उनके काम में हाथ बटाते नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं अवाम के दरमियान रहने वाला हूँ और 4 सालों तक अवाम के दरमियान रहकर ही मैंने अवाम की खिदमत की, जबकि गुज़िश्ता 15 सालों में कायदीन ऐसी घरों और कारों से बाहर नहीं आए और ना ही कोई खिदमत का रिकॉर्ड रखते हैं। बांसवाड़ा में 15 साल से सिर्फ पोचाराम की इजादारी। बांसवाड़ा तरक्की से महरूम, मगर अवाम सवाल करने से कतराती है। कांग्रेसी उम्मीदवार बालराज की पोचाराम पर तनकीद। उन्होंने एक बार मौका देने और तब्दीली लाने की अवाम से अपील की। बांसवाड़ा हल्का असम्बली के कांग्रेसी उम्मीदवार कासुला बालराज ने रुद्रुर मंडल में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने टीआरएस उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी पर तनकीद की और कहा कि 15 सालों में उन्होंने अवाम को दबाने के अलावा कुछ भी नहीं किया, लिहाजा अब अवाम को तब्दीली पर गौर करना चाहिए। हल्का असम्बली बांसवाड़ा की तरक्की के लिए अब तब्दीली लाजमी है, लिहाजा इस बार कांग्रेस को वोट देने और उनको कामयाब बनाने की उन्होंने अपील की। उन्होंने अवाम से एक बार मौका देकर देखने की अपील की। పోచారం को 60,000 వచ్చినాయి। 20,000తో ఏదైతే ఓడినామో ఈ రోజు మహాకూటమిగా ప్రజాకూటమిగా ఏదైతే మేము కలిసి పోటీ చేస్తున్నామో। आज की तेज व मुख्तसर खबरें। शहर के चौथे डिवीजन एलमागुट्टा इलाके में बहुजन समाज पार्टी अर्बन उम्मीदवार महाती रमेश ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस प्रचार के लिए आमद किए रमेश का इलाके की आवाम ने वालिहाना इस्तकबाल किया। उसके बाद उन्होंने घर घर जाकर उनके मसाइल से वाक़फियत हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो अवाम के फलाह व बहबूद के लिए काम करती है। निजामाबाद रूरल बलियातांडा मलकापुर में साबिक़ा एमपीटीसी गंगाराम नायक ने रूरल इलाके के टीआरएस उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन को मदद देने के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मुहिम में उन्होंने घर घर जाकर हुकूमत की 4 साल कारकर्दगी बताई और कहा कि अवाम की तरक्की और रियासत की तरक्की उन 4 सालों में हुई है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो बाजरेड्डी गोवर्धन को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। रंजल मंडल साटापुर ताड़बिलोली गांव में सुदर्शन रेड्डी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी मंडल सदर साई रेड्डी ने घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। इस प्रचार में उन्होंने सुदर्शन रेड्डी की कारकर्दगी के बारे में बताया। शहर के 46वें डिवीजन गौतम नगर में बीजेपी अर्बन उम्मीदवार एंडोरा लक्ष्मी नारायण ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मुहिम में आए एंडोरा लक्ष्मी नारायण का अवाम ने वालिहाना इस्तकबाल किया। उन्होंने घर घर जाकर बीजेपी पार्टी को वोट देने की अपील की।
इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। मीर मजाज अली की एमपी कविता के हाथों टीआरएस में शमूलियत। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में इख्तलाफात व नजरियाती टकराव ज्यादा है और कहा कि मोहम्मद अली शबीर मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करते। एक शाम इमरान प्रताप गढ़ी के नाम एक शानदार प्रोग्राम का एहतमाम। इमरान ने निजामाबाद में अपनी धाक जमा ली, अवाम ने उनका वालिहाना खैर मकदम किया। बिशकुंदा मंडल मुस्तखिर के मकान में सिलेंडर फट गया, मां और बेटा हलाक, दिगर 10 जख्मी। अफसोसनाक सानेह ने माहौल को सोगवार बना दिया, जख्मियों की हालत तशवीशनाक। निजामाबाद हल्के असम्बली अर्बन में टीआरएस की ताकत में जबरदस्त इजाफा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ ने बीगला गणेश गुप्ता की तायीद का ऐलान किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।